6 का जो कॉइनेज एक्ट है उसके अनुसार जो बात करें उसके अनुसार सोना रखा जाता है 777 मिलीग्राम सोना। लगभग जब 1 रुपया जब छपता है तो उस 1 रुपये के बराबर में सोना रखा जाता है 777 मिलीग्राम, यानी कि लगभग पौना ग्राम सोना। तो वो सोना रखा कैसे जाता है, उसके पीछे का पहले मोहर हुआ करती थी, मोहर और रुपया। तो सीधे कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि 777 मिलीग्राम सोना रखा जाता है। उसका भी एक आकलन लगाया जाता है कि कैसे। मेरे पास ये चांदी के रुपए हैं जो ब्रिटिश राज में चलन में आए थे। एक है 1862 का और दूसरा है 1941 का। चांदी के ये तो इनके ये 15 चांदी के सिक्के के बराबर में एक सोने की मोहर हुआ करती थी। सोने की मोहर का वजन ये शुद्ध तोड़ा है, ये शुद्ध तोड़ा मतलब 11.665 ग्राम का एक तोड़ा होता है, ये उतना ही ग्राम है। और इसी के बराबर में 15 चांदी के सिक्कों के बराबर में एक सोने की मोहर हुआ करती थी। उस सोने की मोहर भी वो शुद्ध तोड़े की ही होती थी, यानी कि 11.665 ग्राम की ही। तो जब उसको 15 सोने की एक सोने की मोहर को जब 15 सिक्कों से डिवाइड करते हैं तो उसका वजन निकल के आता है 777 मिलीग्राम, यानी कि पौना ग्राम सोना। तो आज आप देखिए कि जो 1906 में जो पौने ग्राम सोने की जो कीमत थी, क्या आज आपको वो कीमत मिल रही है? आज अगर पौने ग्राम सोने की कीमत देखी जाए तो 4800 रुपए बनती है ये कागज के नोट, 4800, यानी कि 1906 से लेकर और आज तक 4800 गुना हमारी वैल्यू को डिवैल्यूएट किया गया है। रुपए की जो क्रय शक्ति, जो 1 रुपए में 1906 में जितना सामान खरीदते थे, आज 4800 रुपए में उतना सामान खरीदना पड़ रहा है। वो किस कारण से खरीदना पड़ रहा है कि रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया। आज अगर आप बैंक में जाओगे, ये चांदी के सिक्के लेकर जो 1862 और 1941 का मेरे पास है और ये कागज का जो नोट है, इनको अगर आप किसी भी बैंक में लेकर आज जाओगे तो बैंक इनको मात्र और मात्र 3 रुपए में ही जमा करेगा। या कोई भी साथी जो वीडियो देख रहा है ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है। रुपया वो लेकर जाए जिस पर लिखा हो 1 रुपया, तो जब वो 1 रुपए में वो इनको 3 रुपए में ही जमा कर रहे हैं। अब इसमें तो हमारे को एक चाय का कप भी नहीं मिल रहा, और इस एक नोट में, इस एक सिक्के में जो 1862 का है, इसके अंदर हम 80 चाय के कप पी सकते हैं, और इसके अंदर हम लगभग 50 चाय के कप पी सकते हैं जो 1941 का है। अगर ये बराबर बैंक की नजर में ये बराबर है तो इनकी क्रय शक्ति भी बराबर होनी चाहिए। इनकी क्रय शक्ति बराबर क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है। और इसी सवाल के माध्यम से हमने बैंक से भी सवाल किए हैं कि आप किस प्रकार हमारी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर सकते हो। जब बैंक में हम ये देने जाते हैं तो ये आपकी नजर में बराबर हैं ये तीनों, और जब हम लेने जाते हैं, अब हुआ क्या था कि हमारे एक साथी ने ये 3 रुपए बैंक में लेकर गया और वहां पर जाकर लिखा उसने कि 1941 का एक चांदी का सिक्का, एक 1862 का चांदी का सिक्का और 1 रुपया 2010 का। तो जब वो इन्होंने जमा करवाए तो उसने 3 रुपए में जमा किए। तो वो साथी बोला भैया आपने ये क्या किया? तो बैंक कहता है कि जब इसके ऊपर लिखा 1 रुपया है तो 1 रुपए में ही जमा होंगे। तो वो साथी बोलता है कि जब ये 1 रुपए में जमा होंगे, आप ऐसा करो, ये जो अकाउंट नंबर है जिस स्लिप पे मैंने लिख रखा है, इस खाते में मेरे 5000 रुपए जमा है, मैं कल आऊंगा, मेरे को ये 1862 के चांदी के सिक्के दे दीजिए आप। तो बैंक मना करता कि मैं ये नहीं दूंगा, अगर आपको सिक्के चाहिए तो मैं वो ठेंगे वाले दूंगा जो 1 रुपया लोहे का चलेगा जो सिक्का। तो वो पूछता है कि आप लेते वक्त अलग और देते वक्त अलग क्यों? तो बोलता है कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसका जवाब आपको लेना है तो आप RBI से लीजिए। फिर हमने RBI से बहुत सारे दस्तावेज निकलवाए। उन दस्तावेजों में 1906 का कॉइनेज एक्ट है, 1882 का पेपर करेंसी एक्ट है, और जो रुपए को डिवैल्यूएट करते हैं उसमें 1860-61 की जो IPC एक्ट है उसमें 230 से लेकर 254 धाराएं हैं, और 289 क्या ये धाराएं हैं। अगर कोई रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट करता है तो वो सजा का अधिकारी है, उस पे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास प्लस आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। लेकिन इन लोगों ने 1906 से लेकर अगर आज तक की बात करें तो रुपए की वैल्यू को 4800 गुना डिवैल्यूएट कर दिया, मतलब उसमें कूटकर्ण कर दिया, उसकी वैल्यू को गिराया, और सजा का अधिकारी आज तक कोई भी नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण है कि ये हमने होने दिया। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने इतने दिन राज किया। अंग्रेजों ने राज नहीं किया था भाई,
हमने राज होने दिया था, करवाया। इसी प्रकार ये वैल्यू का डिवैल्यूएट उन्होंने नहीं किया, ये हमने होने दिया है, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई, हमने उनसे कभी प्रश्न पूछे ही नहीं, हमने कभी पता ही नहीं किया कि रुपया छपता कैसे है। तो आज जब हम 34 लाख करोड़ की जो बात करते हैं, जो आरबीआई ने छाप रखा है, उसकी एवज में मात्र 796 पॉइंट कुछ टन सोना है आरबीआई के पास, जिसके एवज में वो लगभग 4,80,000 करोड़ के नोट छाप सकती है आज के मूल्य के हिसाब से। और उन्हें नोट छापे 34 लाख करोड़ के, मतलब कि जो देश के अंदर 29 लाख करोड़ की तो अवैध करेंसी आरबीआई ने इशू कर दी। दूसरी बात, बैंकों के पास जीरो लगाने का अधिकार आ गया। आज कोई भी साथी जब लोन लेने जाता है, उसको लोन की एवज में आज ये कागज के टुकड़े भी नहीं मिलते, उसको लोन के मामले में मिलता क्या है, उसको डिजिट मिलती है। डिजिट किसके कंट्रोल में है? जिसके कंट्रोल में उस बैंक का सॉफ्टवेयर है। तो जिनके पास जीरो लगाने का अधिकार है, अब बैंक का सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास है, मैं बैंक का मालिक हूं, तो मैं एक के पीछे कितनी भी जीरो लगा सकता हूं, और उन जीरो के माध्यम से बेवकूफ बन रही है आम जनता, जो सवाल नहीं कर रही, जिसको पता नहीं रुपया छपता कैसे है। वो जीरो लगा के हमारी प्रॉपर्टियों को हमारे से जुदा कर रहे हैं, किसानों को उसकी जमीन छीन रहे हैं, ट्रैक्टर छीनने जा रहे हैं, केवल और केवल इसी आधार पर। अगर इस देश को बचाना है तो अपनी जो हमारी जो रुपए की जो एक्चुअल में जो कीमत है, उस कीमत के आधार पर देश को बचाइए। ये मेरे हाथ में एक नोट है 1 रुपए का, जिसके ऊपर गौर से देखिएगा, इसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। बहुत सारे साथियों का इससे भ्रम दूर होगा जो ये बोलते हैं कि आरबीआई भी भारत सरकार की बॉडी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आरबीआई भारत सरकार की बॉडी है, तो 2 रुपए से ऊपर के नोट आरबीआई क्यों छापता है? 1 रुपए का नोट भारत सरकार छाप रही है, और 2 से लेकर, और ये 2000 का अंतिम नोट है मेरे पास, इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मतलब ये नोट आपस में बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग है और भारत सरकार है वो अलग है। ये कोई एक बॉडी नहीं है। ये जो बॉडी है आरबीआई है, ये कंट्रोल हो रही है वहीं से, इंग्लैंड से, जिनके हम गुलाम रहे थे। और ये भारत सरकार के पास केवल और केवल यही औकात है कि वो मात्र और मात्र 1 रुपए का नोट छाप सकती है। अगर भारत सरकार ये नोट छापने लग जाए तो देश आर्थिक गुलामी से आजाद हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार के अंदर जो सत्ताधारी, या 1947 से लेकर आज तक जिन जिन पार्टियों ने राज किया है, जो आज भी सत्ता के अंदर है, आज बीजेपी की है, किसी के अंदर इतनी कुवत नहीं है, किसी के अंदर इतना मादा नहीं है कि वो इन नोटों को हटाकर भारत सरकार सारे नोट छापने लग जाए। अगर ये नोट भारत सरकार छापने लग जाए तो भी देश आर्थिक गुलामी से आजाद हो सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये किस गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आप लोग सब देखते हैं कि जो विधायक होता है, जो एमपी होता है, जो मंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो जब शपथ लेता तो वो एक ही बात बोलता है कि मैं भारत की अखंडता, संप्रभुता और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ। क्या किसी ने कभी पूछा कि वो गोपनीयता क्या है? वो गोपनीयता यही है कि हम आज भी इंग्लैंड से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, आज भी हमें आजादी नहीं मिली है। संपूर्ण आजादी चाहिए तो इस रुपए के ऊपर सवाल उठाना हर इंसान को जरूरी है। और जब तक आप नहीं उठाओगे तो पीढ़ियां गूंगी होंगी आप लोगों की, उसको पता ही नहीं चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। देश को अगर आर्थिक गुलामी से आजादी चाहिए तो अपना अधिकार लेना होगा। 1 रुपए की कीमत, आपके 1 रुपए की कीमत 4800 रुपए है, और जब आपके डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की कीमत 80-82 रुपए है, तो आप अपने नौजवानों को दूसरे देशों में भेज रहे हो काम करने के लिए। जब उन नौजवानों को पता चलेगा कि हमारे रुपए की कीमत 4800 है, यानी कि अगर उस डॉलर के मुकाबले देखे जाए तो लगभग $60 के आसपास आएंगे, तो जब उनको पता चलेगा कि हमारे रुपए की कितनी कीमत है, तो कौन जाएगा देश छोड़ के? लेकिन सवाल कोई नहीं करता। सवाल करेंगे तो अपने अधिकार मिलेंगे भी, किसान को भी उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा, और आम इंसान को भी उसकी मेहनत का हक मिलेगा। हमारे पूर्वज जो 1 रुपए में जितना सामान खरीद के लाते थे, आज वो हमें नहीं मिलता। और इसके अंदर डिवैल्यूएट करने के ऊपर जो कानून, जो मैंने धाराएं बताई हैं, अगर वो धारा इनके ऊपर लगाई दी जाए, इन गुंडों के ऊपर, इन बैंक वाले गुंडों के ऊपर, जो सत्ता के अंदर बैठे गुंडे हैं, इनके ऊपर लगा दी जाए, तो आप देखिए कि देश कहां से कहां तक चला जाएगा। अंग्रेज जो बोलते हैं ना कि हमारे देश का जो युवा कभी अमेरिका जा रहा है, यूरोप की कंट्रियों में जा रहा है, अगर हमारे रुपए की कीमत एक्चुअल में मिलने लग जाए तो वो गोरे यहाँ पर काम करने आएंगे। इतना मादा है हमारे रुपए के अंदर। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। आखिरी बात ये है
कि भारत में कानून एक होना चाहिए। दो कानून क्यों है? गरीब आदमी के साथ अत्याचार और बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ, ये हम सहन नहीं करेंगे। सारा सबके लिए कानून एक होना चाहिए। जनता ही सरकार है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। देश की रक्षा कौन करेगा? चलो भाई।